हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मध्य प्रदेश से। जी हाँ, मध्य प्रदेश के उपचुनाव संपन्न हो गए और मध्य प्रदेश के जो उपचुनाव हुए उसको लेकर बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही साथ आपको कुछ रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगा जिसमें आपको यह पता चलेगा कि आखिरकार जो मध्य प्रदेश के उपचुनाव हैं इनमें किसको बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और आखिरकार क्यों इस चुनाव में बीजेपी को नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार बीजेपी को यहाँ पर नुकसान क्यों होगा ये जो मध्य प्रदेश के उपचुनाव है इसमें। दरअसल सबसे पहले बात करेंगे राहुल सिंह लोधी की। जी हाँ, राहुल सिंह लोधी बीजेपी प्रत्याशी जिन्होंने बीते कुछ दिनों पहले ये बात कही थी कि बीजेपी अब मिनी कांग्रेस बनती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो राहुल सिंह लोधी ने कई बार ये बोला भी था कि जो बीजेपी है अब वो अलग तरह की राजनीति करती नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, राहुल सिंह लोधी ने खुद अपने जो क्षेत्र है वहां पर काम बेहतर ढंग से नहीं किया। इस वजह से वहां की जनता खास तौर पर राहुल सिंह लोधी से नाराज दिखी। यही वजह रही कि बीते कुछ दिनों पहले जब राहुल सिंह लोधी प्रचार प्रसार करने गए थे तो उन्हें गुस्से का शिकार होना पड़ा। लोगों ने जमकर नारेबाजी की थी और यह बताया था कि किस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर जो जरूरत की चीजें, जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर तो काम नहीं किया जा रहा। और खास तौर पर राहुल सिंह लोधी की मैं बात करता हूं, उनके जो क्षेत्र की बात करता हूं, वहां पर सबसे बड़ी समस्या पानी की रही थी। यानी गंदा पानी वहां के लोगों को पीना पड़ रहा था और लोगों की ये मांग थी कि साफ पानी उन्हें दिया जाए। तो साफ पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। ऐसे में ये चुनावी जो नेता है, राजनीतिक पार्टी के ये नेता अपनी रैली करने निकल पड़ते हैं और जनता के जो मुद्दे हैं उस पर ध्यान नहीं देते। तो ऐसे में यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि राहुल सिंह लोधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जनता इनके खिलाफ जा सकती है। यहाँ के जो लोग हैं वो वोट जो है वो राहुल सिंह लोधी के लिए नहीं करेंगे। इसके अलावा जयंत मलिया की मैं बात कर लेता हूं तो जयंत मलिया शुरू से चर्चाओं में भी रहे थे, क्योंकि जिस तरह से एक तो शिवराज सरकार से वो नाराज दिखे, इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर बात करूं तो वो सिंधिया से भी नाराज दिखे थे। खबरें तो यहां तक भी सामने आई थी कि जयंत मलिया कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे थे और जयंत मलिया ने जिस तरह की बयानबाजी भी की और जो खबरें सामने आई, सूत्रों से जो जानकारी मिली थी कि वो कांग्रेस के संपर्क में थे। तो ये जो पूरा खेल है ये जयंत मलिया और राहुल सिंह लोधी ने बिगाड़ा और बीजेपी को जो उपचुनाव है इसमें हार मिल सकती है। लेकिन अब मैं आपको देखिए रिपोर्ट्स की बात कर रहा था कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। जो महा एग्जिट पोल आता है, देखिए जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं उसके बाद लगातार आंकड़े शुरू हो जाते हैं, एग्जिट पोल आने शुरू हो जाते हैं, किसकी सरकार बनेगी, किसको जीत मिल रही है, कितने प्रतिशत वोट किस पार्टी को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें दिखाई जानी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश का जो उपचुनाव संपन्न हुआ उसके बाद लगातार एग्जिट पोल सामने आए और एग्जिट पोल क्या इशारा कर रहे हैं अब मैं आपको रिपोर्ट के जरिए समझाऊंगा। तो देखिए मेरी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उपचुनाव होने के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं, जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, वो इस और इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जीत तय है। लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने कई मोर्चे पर बीजेपी को हराने की कोशिश की है और सबसे बड़ी बात देखा जाए तो कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी ने बाकायदा सिंधिया और शिवराज को घेरने का काम किया है। इसका भी बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से देखने को मिला बीजेपी के अंदर अंतर्कलह मची हुई थी और बीजेपी के बहुत सारे नेता आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे थे। खास तौर पर जब टिकट बंटवारे का समय आया था उस वक्त भी बहुत सारे नेता शिवराज सिंह चौहान से नाराज बताए जा रहे थे। खबरें तो इस तरह की सामने भी आई थी कि बहुत सारे सिंधिया समर्थक भी हैं जो शिवराज और सिंधिया से नाराज बताए जा रहे थे। दरअसल जिस तरह से टिकटों का बंटवारा किया इससे वो खुश नहीं थे। वहीं नतीजों की बात करें तो नतीजे ये भी बताते हैं कि कांग्रेस के लिए अच्छे खासे आंकड़े दिखते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि इस उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अगर कांग्रेस को इस उपचुनाव में बड़ा फायदा मिलता है तो वाकई में ये कांग्रेस के लिए एक खुशी की खबर होगी। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसके साथ ये भी पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय और शिवराज सिंह की जो जोड़ी है वो लगातार काम करती नजर आ रही है, यानी कि कांग्रेस एक बार फिर मध्य प्रदेश के अंदर उभरती हुई नजर आ रही है। अगर मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय की ये जोड़ी इसी तरह से काम करती रही और अगर देखना
को ये भी मिल सकता है कि सिंधिया के समर्थकों को अगर कांग्रेस में वापस बुला लिया जाता है तो इसका बड़ा फायदा कांग्रेस को होगा। हालांकि अभी तक तो ये नहीं पता चल पाया है कि सिंधिया के समर्थक कांग्रेस के संपर्क में हैं या नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा जा सकता है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि सिंधिया के समर्थकों को अपनी तरफ किया जाए, यानी सिंधिया और उनके समर्थकों में अगर टूट देखने को मिलेगी तो इसका बड़ा फायदा कांग्रेस को होगा। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बहुत बड़े ही चालाक हैं, उन्हें पता है कि किस तरह से बीच बीच में कमलनाथ और दिग्विजय उन्हें और उनके समर्थकों को आपस में अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिंधिया के समर्थक मजबूती के साथ सिंधिया के साथ खड़े हैं और सिंधिया को अपने समर्थकों पर पूरा विश्वास भी है, जिसका स्थिति अगर हम बात करें तो फिलहाल कांग्रेस को अभी उतना फायदा नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ इस उपचुनाव में कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो देखा आपने हमारी ये खास रिपोर्ट, और उसमें हमने आपको साफ तौर पर यह भी दिखाया कि किस तरह से जो आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो इस और इशारा कर रहे हैं कि वाकई में अब की बार फायदा इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर भी आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सारी खामियां मध्य प्रदेश के अंदर खास तौर पर शिवराज सरकार के अंदर देखी गई। पहली खामी तो यही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस उपचुनाव से बार बार दूर रखा जा रहा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बहुत सारे ऐसे दौरे थे, जैसे कि ग्वालियर में दौरा था और उन्होंने जो व्यापार मेला शुरू किया था उसको संपन्न होने से पहले उसको खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पर बीजेपी के अंदर भी अंतर्कलह देखने को मिल रही थी और खास तौर पर सिंधिया को लेकर। सिंधिया को बार बार इस उपचुनाव से दूर रखा जा रहा था, इसकी नाराजगी की वजह भी सिंधिया को देखने को मिल रही थी। सिंधिया भी बाकायदा पार्टी आलाकमान से नाराज थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कांग्रेस ने बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फायदा उठाया है। अगर पोस्टर की बात की जाए, देखिए पोस्टर वार भी छिड़ा हुआ था। सिंधिया की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया की मैं बात करता हूँ तो सिंधिया पोस्टर पर नजर बिल्कुल नहीं आए थे। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जो पार्टी आला कमान की तरफ से पोस्टर लगाए गए, पोस्टर में बीजेपी के बड़े बड़े नेता तो शामिल थे, लेकिन सिंधिया नदारद रहे। सिंधिया उन पोस्टर से दूर रहे। इसका फायदा बाकायदा कमलनाथ और दिग्विजय ने उठाया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से खुद कमलनाथ और दिग्विजय ने बार बार सिंधिया और उनके समर्थकों को ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि बीजेपी में रहते हुए उन्हें वो फायदा नहीं मिल पाएगा जो फायदा उन्हें कांग्रेस में मिल रहा था। हालांकि राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके ये कहा था कि अगर कांग्रेस में सिंधिया रहते तो इसका अच्छा खासा फायदा मिलता। और इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस में वापस सिंधिया को बुलाने की जो कोशिशें की जा रही हैं दिग्विजय सिंह की तरफ से, तो ये बताता है कि दिग्विजय सिंह अभी भी सिंधिया को कांग्रेस में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो ये बात आसानी से जानते हैं, ये समझते हैं कि सिंधिया की कितनी बड़ी ताकत है। जब वो कांग्रेस पार्टी में थे तब तो और ज्यादा उनकी स्थिति मजबूत थी, उनके समर्थकों की स्थिति मजबूत थी, और वही स्थिति सिंधिया की बीजेपी में भी। हालांकि ये खबरें भी उड़ाई गई थी कि बीजेपी में जाने के बाद सिंधिया की वो स्थिति नहीं है। बीजेपी में जाने के बाद जो है वो सिंधिया को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो शायद ऐसा नहीं है। बीजेपी में जाने के बाद सिंधिया की ताकत उतनी ही है जितनी पहले थी। और यह भी देखने को मिल रहा है कि हालांकि शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया के बीच में मनमुटाव तो जरूर है, लेकिन ताकत जो है वो सिंधिया की कम नहीं हुई है, क्योंकि उनके समर्थक अभी भी उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।